जनवरी 2026 सुबह के करीब 8 बजे का वक्त रहा होगा जब एक मां अपनी जवान 20 साल की बेटी को लेकर खेतों पर जाती है। जैसे ही वो खेतों पर पहुंचती है तो सामने एक अल्टो गाड़ी आकर रुकती है और उस अल्टो गाड़ी में एक लड़का सवार होता है, उसमें एक और बैठा होता है। यहाँ पर जो इनकी लड़की होती है उसे अपने साथ वो वहाँ से ज़बरदस्ती ले जाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर माँ विरोध करती है तो माँ के ऊपर दरांती से हमला कर देता है। दोस्तों, वहीं पर मां की जान चली जाती है और उसके बाद इस लड़की को लेकर ये लड़का वहां से फरार हो जाता है। दोस्तों, यहां पर मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ लेता है क्योंकि एक तो उच्च जाति का लड़का और एक निम्न जाति की लड़की, इस तरह का मामला होता है और बाग रोड पर आ जाते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर हकीकत सामने निकल कर आती है कि इस लड़की का किडनैप हुआ था, वो सब बातें यहाँ पर मिथ्या होती दिखाई देती हैं कि इस लड़की का किडनैप नहीं हुआ था। ये लड़की खुद अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी क्योंकि इस मामले में बहुत बार पहले भी पंचायतें हो चुकी थीं। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आप लोग भी अगर पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज यहाँ पर हम पूरे मामले से पर्दा उठाने वाले हैं और यहाँ पर जिस औरत की मौत होती है उसके घर वाले 4 क्या बड़ी शर्तें रखते हैं, उन्हें सुनकर आप भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे। दोस्तों, दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरदला थाना क्षेत्र के अंतर्गत कपसाड़ा गांव पड़ता है और यहीं का रहने वाला सतेंद्र, जिसके 3 बेटे होते हैं, एक बेटी होती है जिसका नाम रूबी होता है। रूबी की उम्र लगभग 20 साल होती है। अब यहाँ पर घर परिवार इनका बड़े अच्छे से चल रहा होता है। जो रूबी होती है वो 10वीं क्लास में पढ़ा करती है। आज से 3 साल पहले का ये वाकया होता है। वहीं पर रूबी की जो नज़दीकियां हैं एक लड़के के साथ में हो जाती हैं जिसका नाम पारस ठाकुर होता है। दोस्तों, पारस ठाकुर और रूबी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं। लेकिन जब घर वालों को इस सब के बारे में पता चलता है तो दोनों के ही घर वाले इनको रोकने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पर रूबी होती है वो दलित परिवार से होती है और जो पारस होता है वो ठाकुर परिवार से होता है। दोस्तों, यहाँ पर घर वाले कहते हैं कि इन दोनों का मैच नहीं हो सकता, इसलिए इन दोनों के प्यार को यहीं पर रोक देना चाहिए। इसलिए घर वाले यहाँ पर जो रूबी के होते हैं वो रूबी की पढ़ाई को बंद करा देते हैं और 2.5 साल पहले ही उसे अपने घर बिठा लेते हैं। लेकिन इनकी बातचीतें कभी भी नहीं रुकती, ये आपस में इसी तरह से लगातार बातचीतें करते रहते हैं और फिर यहाँ पर कई बार गांव में पंचायतें भी जुड़ती हैं। पंचायतों में बस यही कहा जाता है कि पारस को समझाया जाए, वो अपने घर पर रहे और लड़की को इधर ये अपने घर वाले समझाएंगे, ये भी अपने घर पर रहे। लेकिन दोनों ही यहाँ पर मानने वाले नहीं होते और फिर धीरे धीरे करके समय बीतता रहता है। 8 जनवरी 2026 का समय आ जाता है जब सुबह के 8 बजे होते हैं। जो दोनों खेतों पर जाते हैं। जो यहाँ पर सतेंद्र होता है इस लड़की का पिता, वो खेतों पर पहले ही ईख के खेत में काम कर रहा होता है और ये दोनों भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तभी वहाँ एक सफ़ेद गाड़ी आकर रुकती है और उस सफ़ेद गाड़ी में सतेंद्र होता है और उसके साथ एक और कोई लड़का उसका साथी होता है। दोस्तों, सतेंद्र बाहर निकल कर आता है और बाहर निकलने के बाद यहाँ पर रूबी का हाथ पकड़ता है और इन घर वालों से कहता है कि रूबी की शादी मेरे साथ ही होगी, नहीं तो मैं अब यहाँ पर बहुत बड़ा कदम उठाने वाला हूँ। इधर जो माँ होती है इस लड़की की सुनीता, वो अपनी बेटी के हाथ को छुड़ाने लगती है। तभी यहाँ पर पारस के हाथ में एक दरांती होती है, दरांती से उसके सर पर ताबड़तोड़ वार कर देता है और फिर यहाँ पर इस लड़की को अपने साथ गाड़ी में बैठाकर वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि वो लड़की भी इसके साथ में यहाँ पर चली जाती है क्योंकि अगर लड़की की मर्जी नहीं होती तो वहाँ पर उसे ज़बरदस्ती नहीं ले जाया जा सकता। पहले भी उसकी मर्जी थी, उसके साथ में वो प्यार कर रही थी। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़की को लेकर फरार हो जाता है। पूरे गांव में ये मामला फैल जाता है कि पारस उस लड़की को ज़बरदस्ती यहाँ से उठाकर ले गया है और माँ को मार कर चला गया है। दोस्तों, चारों तरफ यहाँ पर लोग बाग इकट्ठा हो जाते हैं और जब इस डेड बॉडी को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है तो लोग बाग रास्ते में
में ही इस डेड बॉडी को रोक लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। दोस्तों, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पर पहुँच जाते हैं और आला अधिकारी पहुँचने के बाद 9 लाख रुपए का चेक इन घर वालों को दिया जाता है। उसके बाद ये डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है और फिर ये कुछ शांत हो जाते हैं। शांत होने के बाद फिर यहाँ पर दबाव बनने लगता है कि अब इस लड़के को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। लोग बाग रोडों पर होते हैं और जो उत्तर प्रदेश के चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो यहाँ पर आने का दावा करते हैं कि मैं भी यहाँ पर पहुँच रहा हूँ, जल्द ही मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा। पुलिस यहाँ पर जल्दी से अपने कामकाज को करे, नहीं तो यहाँ पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। इधर कुछ कांग्रेस के नेता होते हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचने का दावा करते हैं कि पीड़िता के घर परिवार पर हमें भी वहाँ पर पहुँचना है। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बन जाता है, पुलिस अब यहाँ पर मेहनत बहुत ज़्यादा करने लगती है। चारों तरफ से जो भी उनके पास खबर मिलती है, सीसीटीवी कैमरे की हो या किसी तरह से कोई खबर उनके पास उड़ती उड़ती भी आ जाती, तो वहाँ पर वो अपना कामकाज करने लगती है। 10 जनवरी 2026 का वाक़या होता है, जब सहारनपुर से पता चलता है कि वो लड़का और लड़की सहारनपुर में है। तो पुलिस यहाँ पर बिना कुछ देरी किए हुए पुलिस यहाँ पर बिना कुछ देरी किए हुए सहारनपुर पुलिस से बातचीत करती है और पुलिस से बातचीत करने के बाद यहाँ पर पुलिस उस लोकेशन पर पहुँच जाती है और वहाँ से पारस और रूबी को गिरफ्तार कर लेती है। दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ रखकर बैठे हुए होते हैं और वहाँ से उन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद फिर इनको मेरठ में लाया जाता है और मेरठ में लाने के बाद जब यहाँ पर खुलासा होता है, उस खुलासे को सुनकर हर कोई व्यक्ति यहाँ पर दंग हो जाता है। दोस्तों, दरअसल ये लड़की यहाँ पर यही कहती है कि मुझे ये लड़का ज़बरदस्ती यहाँ से भगा कर ले गया है, लेकिन ये लड़का यही कह रहा है कि इस लड़की ने ही मुझे उकसाया था, ये मरने की मुझे धमकी दे रही थी कि मैं मर जाऊंगी, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, इसलिए मैं यहाँ से इसके साथ इसे लेकर फरार हुआ था। फिर यहाँ पर पुलिस उससे कहती है कि तुमने इसकी माँ को क्यों मार दिया? तो वो कहता है कि वो तो बस ऐसे ही मुझसे गलती में हो गया, मैं उसे मारना नहीं चाहता था, उसके सर में ऐसी चोट लग जाती है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर फिलहाल दोनों के अलग अलग तरीके के बयान दिखाई दे रहे हैं। लड़की अलग अपना बचाव कर रही है, अपने परिवार का बचाव कर रही है, इधर जो लड़का है वो भी अपना बचाव करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे देखने वाली बात तो ये होगी कि इस मामले में आगे उजागर होकर क्या आता है। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो पीड़िता परिवार है, उन्होंने अपनी 4 बड़ी मांगे रखी हैं। एक तो 9 लाख रुपए का चेक तो उन्हें मिल जाता है, उसके बाद वो कहते हैं कि उन्हें एक लाइसेंसी रिवॉल्वर मिले जिससे वो अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें। उन्हें खतरा है कि उनके परिवार पर दोबारा हमला हो सकता है। तीसरी जो उनकी बहुत बड़ी शर्त है, वो कह रहे हैं कि हमें एक सरकारी नौकरी मिले, उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिले, वो भी यहाँ पर वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो चौथी सबसे बड़ी जो उनकी शर्त है वो यही है कि पारस ठाकुर को बहुत बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, जो दोबारा ऐसा कोई काम ना कर सके। दोस्तों, यहाँ पर चारों शर्तों को पुलिस उनसे कहती है कि भाई इसमें आला अधिकारी आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि ये शर्तें मानी जाएंगी या ना मानी जाएंगी। हालांकि यहां पर अभी पुलिस दावा कर रही है कि जांच पड़ताल और की जाएगी और जांच पड़ताल में जब पूरी तरह से खुलासा होगा, पता चलेगा कि क्या सचमुच में ही ये लड़का इस लड़की को यहां से जबरन उठाकर ले गया था या इस लड़की की भी कोई रजामंदी थी। दोस्तों, ये सब तो देखने वाली बात होगी। आगे यहां पर होता क्या है वो तो सब आगे आपके सामने उजागर हो जाएगा। जल्द ही अगर इसमें कुछ नया खुलासा होता है तो हम आपके बीच लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार करने के बावजूद पंचायतें भी जुड़ती हैं। और आज यहाँ पर जब इस तरह का मामला बन जाता है तो यहाँ पर अब मामला आपके सामने ही है कि किस तरह से मामला तूल पकड़ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।